वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रांड्स का शोकेस बनाएंगे और स्टोर स्क्रीन को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट सेक्शन को क्लियर कर लिया, सेकंड को भी क्लियर कर लिया और थर्ड सेक्शन के अंदर हमने बॉटम नेविगेशन बार होम स्क्रीन को क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने स्टोर स्क्रीन का अपर पार्ट भी क्लियर कर लिया है। अब लोअर पार्ट को हम डिजाइन करेंगे, जिसमें से हम ब्रांड्स शोकेस को कवर करेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जस्ट हमने उनको रखना होगा। तो डिजाइन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी रही स्टोर स्क्रीन। यहाँ पर हमने अपर पोर्शन क्लियर कर लिया है। टैब बार को हमने बना लेना है और उसके अलावा टैब व्यू को बना देना है। टैब व्यू के अंदर क्या है हमारे पास, ये एक शोकेस है, उसके अलावा ये सेकंड शोकेस है और नीचे प्रोडक्ट्स हैं और ये सेक्शन हेडिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टैब बार को बना देंगे और ये चेक करेंगे कि जब हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पर स्टक होता है, मतलब कि यहाँ पर पिन होता है या नहीं होता। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट को मैं रन कर लेता हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर में हम आ जाते हैं और दूसरी एक बात आपको बताते चलूँ कि एसेट्स के अंदर ब्रांड्स और उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं इन सबको मैंने लगा दिया है। यूटिलिटीज कॉन्स्टेंट्स इमेजेस के अंदर सारी की सारी यहाँ पर मैंने रख दी हैं। ओके, ये रही सारी की सारी प्रोडक्ट्स। आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स भी मैंने यहाँ पर सारे लगा दिए हैं। एडिडास लोगो, एप्पल लोगो, बाटा लोगो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आपने इसको डाउनलोड कर देना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे लिप फोल्डर के अंदर। फीचर्स, शॉप, स्क्रीन, स्टोर स्क्रीन। यहाँ पर स्टोर स्क्रीन को हम ओपन कर लेंगे। तो स्टोर स्क्रीन के अंदर हमने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू लगाया था। इसके अंदर हेडर, स्लीवर, बिल्डर को यूज किया था हमने और बॉडी था। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने स्लीवर एप बार को यूज किया था, जिसके अंदर हमने फ्लेक्सिबल स्पेस को यूज किया था, जिसके अंदर हमने सारी की सारी जो भी अपर पार्ट था हमारा वो हमने रख दिया था। तो जैसा कि मैं आपको ऐप में दिखाता चलूँ, साइन इन और यहाँ पर हम स्टोर स्क्रीन, ये हमने पोर्शन क्लियर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम टैब बार को बना लेते हैं। तो टैब बार बनाने के लिए यहाँ पर दूसरी हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यहाँ पर बॉटम करके उसके अंदर हम टैब बार को बनाएंगे और बॉडी के अंदर हम टैब व्यू को बनाएंगे। तो बॉटम के अंदर जो चीज़ हम देंगे वो यहाँ पर स्टक हो जाएगी। स्क्रॉल करने के बाद हमारा वो जो टैब बार होगा वो स्टक हो जाएगा। तो बॉटम को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये प्रिफर्ड साइज विजिट को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टैब बार हो गया। तो ये इसको एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है, कंट्रोल करके आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा टैब बार है, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट्स इसने क्या किया हुआ, प्रिफर्ड साइज विजिट। तो इसी वजह से इसको भी क्या चाहिए, प्रिफर्ड साइज विजिट। तो टैब बार ने प्रिफर्ड साइज विजिट को इम्प्लीमेंट किया हुआ, इसलिए ये इसको बोल रहा है कि आप आ सकते हैं, आपको इजाज़त है। तो हमने इसको ये दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये टैब्स हैं, ये लिस्ट होगी। ओके, और यहाँ पर जो भी मुझे देना होगा टैब करके उसके अंदर चाइल्ड और टेक्स्ट करके मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी रख देता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर 5 कैटेगरीज यहाँ पर मैंने रख दी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करते चलूँ तो यहाँ पर आपको नो टैब कंट्रोलर फॉर टैब बार। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर टैब्स के अंदर हमें कंट्रोलर पास करवा देना, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करवाएंगे कंट्रोलर पास। हम करेंगे इसके फोल्ड को रैप कर देंगे डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर के साथ और इसकी लेंथ में कर दूंगा 5 लेंथ इसलिए की है मैंने क्योंकि इसकी यहाँ पर टैब बार की लेंथ भी 2 है, 1 2 3 4 5। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर उसकी लेंथ भी 5 कर दी है। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छे से नहीं शो हो रहा। इसके पीछे जो है कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि इसको रैप कर देना है मटेरियल के साथ ताकि मैं इसका कलर दे सकूं। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसको मैं अगर यहाँ से ओपन करूँ तो मटेरियल हमारा क्या है, स्ट्रेटलेस स्ट्रेटफुल विजिट है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा जैसे वो टैब बार कर रहा था प्रिफर्ड साइज विजिट को। तो इसी वजह से ये बॉटम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं यू एफ बार दिखाऊं जो हमने खुद बनाया था, तो उसमें हमने क्या किया था, एफ बार के बाहर पैडिंग रख दिया था। तो हम पैडिंग नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने अपना यू कस्टम हमारा जो है वो यू एफ बार बनाया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, हमारा कस्टम टैब बार बनाएंगे। तो इसको भी मैं रैप कर लेता हूँ अलग विजेट में, अभी आपको पता चल जाएगा यू टैब बार।
ओके, यहाँ पर क्लास बन चुकी है लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा प्रिफर्ड साइज विजिट को। ओके, तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखें एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अगर आप होवर करें तो यहाँ पर क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड है, तो इसको यहाँ से मैं लगा लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे हमने ऐप बार के अंदर किया था, हमने ऐप बार पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया था हमारा कस्टम, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था अगर आपको याद हो तो उसमें भी इसमें भी हमने ऐसे ही कर देना है। हाइट में रख दूंगा यू डिवाइस हेल्पर डॉट गेट स्क्रीन सॉरी गेट एप बार हाइट। तो एप बार हाइट मैं यहाँ पर भी रख दूंगा। अगर मैं आपको यू एप बार दिखाता चलूँ तो उसके अंदर भी यही सेम टू सेम था, यू डिवाइस हेल्पर डॉट गेट एप बार हाइट मैंने उसकी रख दी थी। ओके, अब मैं अगर इसको सेव करूं तो अब देखें अब कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको रैप कर देना है मटेरियल के अंदर। और मुझे क्या करना है कि इसके अंदर कलर रख देना है। कलर में इसका वाइट रख दूंगा। अब देखें इसके पीछे कलर होगा और पीछे जो है वो कुछ भी शो नहीं होगा। अभी ये जो शो हो रहा था, हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स का एक लाइन थोड़ी सी नीचे वाली लाइन शो हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही। अब इनके पीछे जो है वो कलर है। अगर मैं इसको डार्क थीम में चेंज करूँ तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट मैंने कर लिया। साइन इन स्टोर। अब देखें ये इसके पीछे वाइट कलर आ गया। अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ तो ये ब्लैक भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डार्क और लाइट थीम दोनों के अंदर मैं इसको कलर चेंज करूँगा। यू हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। और अगर हमारा डार्क मोड हो तो हम शो करवाएंगे यू कलर्स डॉट ब्लैक, वरना हम शो करवाएंगे यू कलर्स डॉट वाइट। तो अभी हमारा ब्लैक है, अगर मैं इसको लाइट में चेंज करूँ तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अगर मैं इसको अभी थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो स्क्रॉलेबल नहीं है, तो और इसके जो टेक्स्ट हैं वो नीचे हो रहे हैं। फर्नीचर का URE नीचे है, क्लोथ्स का ES नीचे है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इस स्क्रॉलेबल ट्रू कर दूंगा तो ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा और ये स्क्रीन के इस साइड चला जाएगा। अब हमारे पास सही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा सेलेक्टेड टैब है, ये जो स्पोर्ट्स लिखा हुआ है ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो लेबल कलर हमें मिल जाएगा। इसका कलर मैं प्राइमरी रख दूंगा तो ये यहाँ पर प्राइमरी कलर का हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि अगर डार्क थीम हो तो वाइट हो जाए, वरना ये प्राइमरी ही रहे। ओके, तो डार्क थीम में अब हमें ये वाइट दिखाई देगा। अगर मैं डार्क थीम में चेंज करूँ तो ये वाइट हो चुका है और लाइट थीम में ये प्राइमरी कलर होगा। और ये जो हमारे दूसरे अनसेलेक्टेड हैं, ये सारे अनसेलेक्टेड हैं, ये स्पॉट सेलेक्टेड है। अब अनसेलेक्टेड का कलर में रख दूंगा ड्यू कलर्स डॉट डार्क ग्रे। उसके अलावा यहाँ पर हमें इंडिकेटर मिल जाता है, इंडिकेटर का कलर में प्राइमरी रख दूंगा। ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास जो है वो थीम सही है। अब हमने ये अलग से विजेट बनाया है, तो इसको मैं जो इसके टैब बार के अंदर जो आइटम्स होंगे ये वाले, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ये हमारे पास क्या थे, लिस्ट के अंदर विजेट। ओके, और इनका नाम है टैब्स। तो ये सेम टू सेम मैं इसको पास करवा दूंगा टैब्स, और यहाँ से हम रिक्वायर्ड कर देंगे कंस्ट्रक्टर से दिस डॉट टैब। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा टैब्स, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा, दैट्स इट। और हमारा जो है वो ये कस्टम बन चुका है यू टैब बार। तो इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा। ओके, यहाँ से कट, फोल्डर स्ट्रक्चर में आएंगे। ओके, कॉमन विजेट्स टैब बार के अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा टैब बार, क्योंकि ये भी हमारा ऐप बार की तरह ही है, इस वजह से ये भी इम्प्लीमेंट्स कर रहा है प्रिफर्ड साइज विजेट को। तो इसी वजह से मैंने इसको ऐप बार फोल्डर में रख दिया, क्योंकि दोनों का काम सेम है, दोनों एक जैसे हैं। तो इस वजह से अब देखें टैब बार है, इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रिफर्ड साइज विजेट को। ऐप बार हमारा है, वो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रिफर्ड साइज विजेट को। तो इस वजह से स्टोर के अंदर आ जाएंगे, इसको यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सिंपल, टैब बार हमारा बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो हमारा, अब देखें अगर मैं इसको ऊपर मूव करूं तो ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये जो, तो इसके पीछे जो बाटा का ब्रांड्स वगैरह सर्च बार हैं वो गायब नहीं हो रहे हैं, वो अभी तक विजिबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये स्टक हुआ पड़ा है। तो ये फ्लेक्सिबल के अंदर हमारे पास है। ठीक है, अपर पोर्शन, तो इसको मैं रैप कर दूंगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ। तो ये भी स्क्रॉलेबल बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अब देखें ये स्क्रॉलेबल बन चुका है और ये ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा ये स्पोर्ट्स का ये टैब बार है, इसको अब हमने यहाँ पर नहीं बल्कि स्टक करवाना है यहाँ पर।
ओके, ऐसे करके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये फ्लोटिंग है, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स और हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब देखें, अगर मैं फ्लोटिंग को मैं अगर यहाँ तक फॉल्स करूँ तो ये यहाँ तक एफ बार को शो होने दे रहा है। अगर मैं इसको ट्रू करूँ तो ये और भी ऊपर चला जा रहा है, मतलब कि ये फ्लोटिंग जो है वो उसको और भी ऊपर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं यहाँ पर पिन को फॉल्स कर दूं तो ये देखें अब क्या होता है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। पिन का मतलब है एक चीज पिन हो जाए, स्टक हो जाए, ठीक है, लग जाए। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखें पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये पिन हो जाए। ओके, तो ये पिन हो जाएगा, ट्रू मैंने कर दिया तो ये पिन हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे करूँ तो हमारे ब्रांड्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रांड्स हैं वो सही से ओपन नहीं हो रहे, ये यहाँ से नीचे से कट रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंडेड हाइट इनकी 320 कर दी है, तो अब ये विजिबल हैं। ओके, ये भी स्क्रॉलेबल हैं और यहाँ से ये सही से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने टैब बार बना दिया। अब हमने ये शोकेस क्रिएट करना है, ठीक है। ये शोकेस है, यहाँ पर दूसरा शोकेस है, उसके बाद ये नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये शोकेस हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो हमने ब्रांड का कार्ड बनाया था एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉर्डर है अराउंड ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे टैब बार हमने बनाया था, यहाँ पर टैब व्यू। ओके, टैब बार व्यू हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो चिल्ड्रन होंगे वो यहाँ पर हम रखेंगे। चिल्ड्रन में हम आ जाएंगे, यहाँ पर यू राउंडेड कंटेनर में उठाऊंगा, उसका बॉर्डर जो होगा वो मैं शो करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बॉर्डर कलर होगा वो मैं डार्क ग्रे कर दूंगा, यू कलर्स डॉट डार्क ग्रे, और जब बैकग्राउंड होगा उसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर हमें पैडिंग मिल जाती है, ऑल साइड से मैं मीडियम कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर मार्जिन, अच्छा मार्जिन में प्रोवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर ओनली, ओनली बॉटम से प्रोवाइड करूंगा स्पेस बिटवीन आइटम्स, ठीक है। अब मैंने बॉटम से क्यों प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा शोकेस होगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया, इसके बॉर्डर होगा अराउंड। और बॉटम से मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर दूसरा होगा, दूसरा भी आएगा तो मार्जिन यहाँ पर आ जाएगी, मतलब स्पेस आ जाएगा, स्पेस बिटवीन आइटम्स। और उसके बाद दूसरा शोकेस आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने स्पेस बिटवीन आइटम्स कर दिया। अब इसके चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं, कॉलम बना देंगे हम। ओके, कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं, वर्टिकली हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारा ब्रांड का कार्ड है, तो यहाँ पर यू ब्रांड कार्ड। और अगर मैं इसको शो करवाऊँ तो यहाँ पर ये बॉर्डर के साथ शो होने वाला है, ठीक है, ये देखें। अब इसके अंदर मैं आऊँगा, सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट प्रोवाइड कर लूँगा कि भाई यू साइजेस डॉट ब्रांड कार्ड हाइट। ओके, ये हमने पहले प्रोवाइड नहीं की थी, मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर मैं अलग से एक वेरिएबल बना दूंगा शो बॉर्डर करके, और यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा दिस डॉट शो बॉर्डर इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इस ट्रू को हटाकर मैं शो बॉर्डर कर दूंगा। अगर यहाँ पर अभी ट्रू है तो मतलब शो होगा बॉर्डर हमारा। यहाँ पर जब फॉल्स में यहाँ से जब फॉल्स भेजेंगे तो ये नहीं शो होगा बॉर्डर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टोर, और यहाँ पर मैं शो बॉर्डर को फॉल्स कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास जो होगा वो बॉर्डर शो नहीं होगा। अब देखें, ये हमारे पास आ चुका है। ब्रांड विथ प्रोडक्ट काउंट हमने कर दिया। अब हमने ये 3 इमेजेस बनानी है। इसके लिए मैं उठाऊंगा यू राउंडेड कंटेनर। ओके, और यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब मार्जिन मैंने क्यों प्रोवाइड की ये मैं आपको बताऊं। बैकग्राउंड में अप्लाई कर दूंगा, डार्क कलर हो। ओके, सॉरी डार्क, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल बना दूँ डार्क इज इक्वल्स टू यू हेल्पर फंक्शंस इज डार्क मोड। ओके, आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि थीम को डिफाइन करने के लिए। थीम हमारी कौन सी है अभी, अगर डार्क ग्रे में यू कलर्स तो डार्क ग्रे, अगर हमारी थीम ब्लैक होगी, वरना अगर लाइट थीम होगी तो हम यहाँ पर लाइट कलर शो करवा देंगे। उसके बाद हम चाइल्ड में आ जाते हैं इसके। अब चाइल्ड में हमने क्या करना है, इमेज को शो करवाना है, तो इमेज। ओके, इमेज, उसके अंदर इमेज प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, उसके अंदर एसेट इमेज, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यू इमेजेस डॉट प्रोडक्ट इमेज 47। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। जैसे कि शुरू शुरू में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रोडक्ट सारी वेरिएबल्स के अंदर मैंने रख दी है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके अलावा फिट प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, इसको मैं बॉक्स फिट डॉट कंटेन कर दूंगा। अब देखिए हमारी इमेज शो हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं एक अलग से विजिट में रैप कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट मेथड। ओके, इससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग से फ्लटर विजिट में एक्सट्रैक्ट करूँगा, जिसका नाम होगा यू ब्रांड शोकेस। ओके,
और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा हमारा कॉमन फोल्डर विजेट्स ब्रांड्स। और यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा डॉट फाइल शोकेस ब्रांड शोकेस करके इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली। अब देखें शोकेस के अंदर स्टोर के अंदर हमारे पास सिर्फ ये शोकेस है, ठीक है। यहाँ से मैं डार्क मोड को यहाँ से कट कर लूंगा। ओके, यहाँ पर आऊँगा और इसको भी मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर अलग से मैं वेरिएबल बनाऊंगा डार्क मोड के लिए। डार्क इज इक्वल्स टू EU हेल्पर फंक्शंस डॉट इज डार्क मोड। फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं क्लोज कर लूंगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट मेथड करूंगा। ओके, बिल्ड ब्रांड इमेज। ओके, कंट्रोल अल्ट एल करके मैं कोड को रिफॉर्मेट कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ से कट करके मैं करूँगा रो। मैं यहाँ पर रो बनाऊंगा, रो के अंदर चिल्ड्रन, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो 3 टाइम्स हमारे पास ये इमेजेस आ जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास 3 इमेजेस आ चुकी हैं, लेकिन ये सही से नहीं है। तो मैं राउंडेड कंटेनर को एक्सपेंडेड विजेट के अंदर रैप कर दूंगा। तो ये एक्सपेंडेड को यूज़ करते हुए अपनी साइज खुद ब खुद एडजस्ट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं विजेट भी कर दूँ, कोई भी विजेट रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब इमेजेस सही है हमारी। अब यहाँ पर मार्जिन मैंने क्यों दिया था, अगर मैं मार्जिन को हटाऊं तो अब देखें इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने राइट साइड से मार्जिन लगा दी ताकि राइट साइड से टच ना हो, इनको मार्जिन ना जाए और ये अलग अलग हो जाए। और यहाँ पर शोकेस को, ये जो शोकेस है इसको हम इमेजेस देंगे। लिस्ट होगी स्ट्रिंग की। ओके, इमेजेस हमारी क्या होती हैं, स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। यू इमेजेस डॉट प्रोडक्ट एटसेट्रा वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। यहाँ से मैं पास करवा दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा और यहाँ पर हम आ जाएंगे। चिल्ड्रन के अंदर से यहाँ से मैं इसको रिमूव करके इमेजेस डॉट इनको मैं मैप करूँगा। ओके, और यहाँ पर हमें एक इमेज मिल जाएगी। इमेजेस के अंदर लिस्ट है पूरी इमेजेस, उसको मैंने मैप कर दिया, मतलब कि एज अ फॉर लूप मैंने चला लिया। उसके अंदर से मुझे एक इमेज मिल गई। अब इस इमेज को मैं रिटर्न करूंगा बिल्ड ब्रांड इमेज, और यहाँ पर मैं डॉट टू लिस्ट कर दूंगा। ओके, तो इस इमेज को मैंने यहाँ पर शो करवाना है स्ट्रिंग इमेज। ओके, तो इस पैरामीटर को यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अभी हमारे पास एक ही इमेज है, हम मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इमेज भी पास करवा दूंगा। जो हमारे पास लिस्ट से इमेज आई थी उनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल अल्ट एल करके आपने यहाँ से कोड को अलाइन कर लेना है। अब हम आ जाते हैं स्टोर के अंदर। ओके, यहाँ से हम इमेजेस देंगे। इमेजेस यू इमेजेस डॉट प्रोडक्ट्स 47, और दूसरी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर लूंगा 43, और उसके अलावा यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर लूंगा 1। तो यहाँ पर 3 रैंडम इमेजेस हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ब्रांड शोकेस को ओपन करूंगा और ये हमारा रहा कॉलम। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट में स्टार्ट कर दूंगा। तो ऊपर वाला जो ब्रांड का नेम है बाटा, तो वो सारे जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। तो ये हमारा ब्रांड शोकेस है, इसको मैं रैप कर दूंगा कॉलम के साथ, और कॉलम को मैं रैप कर दूंगा पैडिंग के साथ। ओके, पैडिंग में यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा डिफॉल्ट स्पेस। ओके, और यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 शोकेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेंडर फ्लेक्स का एरर आ रहा है, ये ओवरफ्लो हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो मैं पैडिंग को मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू, इसके अंदर चिल्ड्रन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और श्रिंक रैप हम ट्रू कर लेंगे। और उसकी जो फिजिक्स होगी उसको हम नेवर स्क्रॉल फिजिक्स करेंगे, नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स। ओके, तो ये यहाँ से रेंडर फ्लेक्स का इसका एरर भी चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनके बीच में स्पेसिंग बहुत है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइमेट्रिक और जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है वो मैं हॉरिजॉन्टली ओनली अप्लाई कर दूंगा। अब ये देखें हमारे पास सही है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के नीचे यहाँ पर सेक्शन हेडिंग लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा यू सेक्शन हेडिंग। सेक्शन हेडिंग है हमारी यू माइट लाइक और व्यू ऑल। यू माइट लाइक और ऑन प्रेस के अंदर मैं इसको एम्प्टी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास सेक्शन हेडिंग भी आ जाएगी। तो हम इसको साइज बॉक्स लगाकर स्पेस बिटवीन आइटम्स भी कर देंगे। और फाइनली अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं, जैसे कि यू ग्रिड लेआउट। ओके, इसके अंदर आइटम काउंट में रख दूंगा 4। और यहाँ पर आइटम बिल्डर के अंदर हम आएंगे, आइटम बिल्डर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा फंक्शन, और रिटर्न हम कर देंगे यहाँ से यू प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर 4 हमारे पास इमेजेस भी आ जाएंगी। तो ऐसे ही करके फाइनली हमने इन स्क्रीन्स को भी क्रिएट कर लिया है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं।
और ऊपर हमारे पास 2 शोकेस भी आ चुके हैं। तो इनको हम ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करूँ, अगर मैं फर्नीचर को क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, ओके। और यहाँ से राइट स्वैप करने से भी नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट व्यू को अलग से एक विजिट में रैप कर दूंगा जिसका नाम होगा यू कैटेगरी टैब, ओके। और इसको मैं यहाँ से 5 टाइम्स डुप्लीकेट कर दूंगा। तो अब हमारे पास ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लिक करूँ तो उस टैब में चला जाऊंगा, स्पोर्ट्स को टैप करूँ तो उस टैब में मैं चला जाऊंगा। अभी तो हमारे पास सब कुछ डमी डाटा है, आगे जाकर हम जब इसकी बैकएंड करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ डायनेमिक आ जाएगा। फर्नीचर की प्रोडक्ट्स फर्नीचर में आ जाएंगी, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स में आ जाएंगी। तो ऐसे ही करके प्रोडक्ट सारी डिवाइड हो जाएंगी। और इस कैटेगरी टैब को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मैं आ जाऊंगा, स्टोर के अंदर विजिट्स, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कैटेगरी टैब नाम से डॉट फाइल बनाऊंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा। सारी की सारी लाइब्रेरीज हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं कमेंट्स लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कमेंट भी कर लिया है कि ब्रांड शोकेस 1 है, 2 है, यू माइट लाइक सेक्शन हेडिंग और गेट लेआउट की प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट एल करके मैं इनको अलाइन कर लूंगा। और लास्ट में आकर हम साइज्ड बॉक्स भी लगा देंगे, हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस। तो स्पेस बिटवीन सेक्शन से हुआ क्या कि सबसे नीचे यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगी। अब देखें, ये जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ से नहीं लग रहा बल्कि यहाँ पर स्पेस है। तो ऐसे करके इसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्पेसिंग भी लगा दी है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इन सारी स्क्रीन को क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर डाटा एनालिसिस में आएंगे। यहाँ से हम इन सब को चूज करके हम इनको रिमूव करेंगे, वरना फिर आप एक कमांड भी यूज कर सकते हैं। मैं वो यूज नहीं करता, लेकिन आपको मैं बता दूं वो कमांड कौन सी है। डॉट फिक्स माइनस माइनस ड्राई रन, ओके। तो ये कमांड रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी अनयूज्ड वार्निंग्स हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि अनयूज्ड 1 है, अनयूज्ड इंपोर्ट्स 16 है। और यहाँ पर आप इस कमांड को यूज़ करते हुए इनको रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ये इन अनयूज्ड इंपोर्ट्स को रिमूव कर देगा। अभी हमारे पास कितनी है, 19 है। अभी देखते हैं ये इनको रिमूव कर देगा। तो अब हम जाते हैं डाटा एनालिसिस में और यहाँ पर ओनली 2 है, बाकी सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। ये हमारे लिए ये इंपोर्ट्स नहीं है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए वजह से इसने ये रिमूव नहीं की है। तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो यही थी आज की वीडियो। स्टोर की हमने सारी की सारी फ्रंट एंड कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम विश लिस्ट की फ्रंट एंड करेंगे।